दूरदर्शन किसान के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के काशीपुर गांव में। बातचीत करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से, जानेंगे कि सरकारी योजनाओं के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है और वो किस हद तक लाभान्वित हुए हैं उन योजनाओं से। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। जानेंगे यहाँ मौजूद एक ग्रामीण से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में उनके क्या विचार हैं। जी, बेटी बचाओ योजना जो चल रही है वो बहुत अच्छी है और वैसे भी हमारे देश में बेटी की संख्या कम है, तो इसलिए इस पर जोर देना चाहिए, सभी को देना चाहिए और बेटी से संस्कृति चल रही है हमारी। आपके गांव में समान तौर पर शिक्षित होते हैं लड़के और लड़कियां? हाँ, अब तो जानकारी मिल गई है सबको, पहले तो नहीं थे। बच्चियों को पढ़ाने में जोर दे रहे हैं सब लोग। तो लड़कियों के लिए भी विद्यालय हैं पढ़ने के लिए? हाँ, वो भी स्कूल जाती हैं? हाँ, स्कूल जाती है, गांव में स्कूल है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए आपके गांव में क्या कदम उठाए जाते हैं? अब तो वैसे समझाइश दे रहे हैं सब लोग और सभी जानकारी भी मिल गई है सबको कि जो भ्रूण हत्या तो बहुत बुरी चीज़ है जी, और इसको तो हटाना चाहिए। बातचीत कर लेते हैं एक और ग्रामीण से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। जान लेते हैं उनके क्या विचार हैं इस योजना के बारे में, वो कितनी जानकारी रखते हैं। पहले मैडम समय ऐसा था कि जब औरतें सिर्फ चूल्हे और चौके तक ही काम करती थी। अब ज़माना ऐसा आ गया है कि जो बेटियां हैं वो बहुत बड़े ओहदों पर है। बीएसएफ में भी नौकरी कर रही हैं, आर्मी में भी, हमारे बॉर्डरों पे भी बेटियां जा रही हैं। तो सभी लोगों को ये पता लग चुका है कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। इसलिए इसकी तरफ सभी लोग जागरूक भी हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई में भी सब लोग आगे हैं और सबको पता लग गया है कि लड़कियाँ जो है लड़कों से और अच्छा बेहतर कर सकती हैं जी। तो इसीलिए ये चेंजिंग आ गई है कि अब लड़कियों और लड़कियों में कोई फर्क नहीं देखा जा रहा। जी, जान लेते हैं एक और ग्रामीण से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में वो क्या सोचते हैं, कितनी जानकारी रखते हैं, किस हद तक वो अपने आसपास जानकारी फैलाते हैं इस योजना के अंतर्गत। बेटियां जो हैं ये तो सबके लिए अच्छी हैं और गवर्नमेंट भी काफ़ी इनके लिए जो है कर रही है, जन्म से लेके पढ़ाई तक, जहाँ तक कि शादी तक भी। तो इस बारे में सबका सहयोग होना चाहिए, हम सब आपके साथ हैं। जी, अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तो बात हमने कर ली है, साथ ही बातचीत कर लेते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई है उन महिलाओं के लिए जो घर में चूल्हों पर खाना बनाती थी, अब उन्हें गैस कनेक्शन मुहैया करा दिए गए हैं, तो इससे बहुत सारी सहूलियतें हो गई हैं। जान लेते हैं यहाँ एक ग्रामीण से कि गैस कनेक्शन से पहले जब चूल्हे पर खाना बनता था तो उन्हें कितनी दिक्कतें आती थी, महिलाओं को खासकर। चूल्हे पे पहले महिलाओं को बहुत दिक्कत आती थी और अब जो गैस से खाना बन रहा है उसमें सफाई भी है और सहूलियतें भी हैं, मतलब सारी सुविधाएं गैस से हैं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लाभ है आम जनता को, गरीबों को। जो चूल्हों से धुआं निकलता था, उस धुएं का क्या दुष्प्रभाव होता था महिलाओं पे, बच्चों पे? बीमारी फैलती थी उससे जी, धुआं से मतलब बीमारी फैलती थी। जी। और अब मान लो जैसे गैस पे खाना बनता है तो बीमारी नहीं फैलती है, जल्दी भी होती है। चूल्हा फूंकते रहो बार बार, वो बुझ रहा है, और गैस ऐसा गैस से नहीं होता कि बार बार बुझ रहा हो जी, और धुआं नहीं निकलता। धुआं से प्रदूषण फैलता है और प्रदूषण से बीमारियां फैलती हैं। जी, जान लेते हैं यहाँ एक और व्यक्ति से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में उनके क्या विचार हैं, वो क्या सोचते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। जी मैम, पहले मैं बताना चाहूँगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चला था वो शायद 2015 में मोदी जी ने पानीपत में स्टार्ट किया था, तब हमने देखा था। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि वो चलाया क्यों क्या था, उसकी ज़रूरत क्या थी। उसकी ज़रूरत ये थी कि भारत देश में सबसे ज़्यादा महिलाओं को गर्भ का डिटर्मिनेशन, मतलब पहले जांचा जाता था कि लड़की है या लड़का। अगर लड़की होती थी तो उसे मार दिया जाता था या फिर पैदा होने के बाद दबा दिया जाता, ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता था जी। तो उसको रोकने के लिए पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी बेटी ने जन्म ले लिया है तो वो सर्वाइव कर पा रही है या नहीं जी, वो सर्वाइव कर पा रही है, उसके खाने के लिए बराबर व्यवस्था है या नहीं। यहाँ फिर ऐसा होता था, भेदभाव होता था कि अगर एक लड़का है एक लड़की है तो लड़के को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है और बेटी को पढ़ाया ही नहीं जा रहा। यहाँ पढ़ाया जा रहा है तो अच्छी स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा है, बेटे को अच्छा खाना खिलाया जा रहा है, बेटी को अच्छा खाना नहीं खिलाया जा रहा है। ये दूसरी बात। तीसरी बात कि उसकी शादी की जो सबसे बड़ी समस्या रहती थी, जिस वजह से आज के समाज में हमारे जो भी लोग थे, जिससे मतलब एक तरह से कहेंगे सामाजिक डर था कि मैं इसकी अगर अच्छे घर में शादी नहीं कर पाया मेरा नाम चला जाएगा, ये बातें हुआ करती थी। तो उसको रोकने के लिए जो योजना चलाई है ये तीनों बातों को लेकर चलाई गई है और जो तीनों बातें सपोर्ट करती हैं। और दूसरी बात ये है
कि ये चलाई क्यों गई और इसके हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की क्यों थी। क्योंकि हमारे देश में एक डाउरी सिस्टम, ये क्या बोलते हैं, डाउरी दहेज प्रथा जो है बहुत ही बहुत गलत रूप ले चुकी थी कि अगर आपके पास आप हमें दहेज नहीं देंगे, एक तरह से बेटियां बेची जा रही थी, मैं इसे कहूँगा इस तरीके से। क्योंकि बोला जाता था कि 15 लाख में शादी की जाएगी, 5 लाख में, 4 लाख में। अगर किसी के पास उतना पैसा नहीं है और अगर बेटी पढ़ी लिखी काबिल उसने बना दी है तब भी उसे लिया नहीं जाता था। और लेकिन ये जो योजना चलाई गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चलाया जा रहा है, उससे कई लोगों को जागरूकता मिली है। कई लोग किसानों जो लोग अनपढ़ तक हैं वो उन लोगों को मालूम पड़ा कि हमें सपोर्ट मिलेगा अगर हम बेटी को करते हैं। और जो फीटिसाइड और डिटर्मिनेशन जो बंद हुआ है ना, ये डॉक्टरों को भी बता दिया है कि अगर आप अंतर देखेंगे पेट में कि अगर ये बेटी है या बेटा है तो आपको सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, इसलिए आपको जेल हो सकती है। पहली बात तो वो रुका कि गर्भ में ये आपको गर्भ में मार देना किसी बेटी को, वो रुका पहली बात। उसको सपोर्ट मिलने लगा, जैसे साइकिल मिलने लगी, जैसे मतलब पढ़ाई में एजुकेशन सपोर्ट पुस्तकें वगैरह मिलने लगी हैं, जो मतलब एक एजुकेशनल सपोर्ट मिलने लगा। तो उसके बढ़ने में, उसको मतलब सर्वाइव करने में उसे प्रॉब्लम नहीं आती। अब सबसे बड़ी समस्या आई लास्ट में उसकी शादी की। तो अभी हमारे एमपी में शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने योजनाएं चलाई हैं काफ़ी, जिनमें जो भी कन्यादान योजना है, जैसे वो शादी वादी में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे इन सारी योजनाओं से क्या है कि जो आम जानता है, जो बिल्कुल इस बारे में नहीं जानता था कि मतलब बेटियां एक तरह से बोझ थी जो पहले, अब वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते अब उनको एक तरह से मतलब एक वरदान के तौर पे देखने लगे। और दूसरी बात कि सरकार ने किया कैसे, सबसे ज़रूरी है सरकार ने किया ऐसे कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी, लोगों को घर घर जाके पहुंचाना, बताना। आपने देखा होगा कि अभी एक अभियान चलाया गया था, तो घर घर जाके नाट्य के द्वारा ग्वालियर में एक हमारा परिवर्तन समूह है, वो घर घर जाके एक थिएटर ग्रुप है, वो घर घर जाके आपको बताता है कि घर घर हर गांव हर पंचायत में जाके आपको नाटक द्वारा बताया जाता है कि बेटियों को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, बेटियां बोझ नहीं हैं। किताबों में लिखाया जा रहा है, न्यूज़पेपरों में दिखाया जा रहा है, इस पर टेलीफिल्म्स बन रही हैं, हर खबर मतलब मीडिया का पूरा यूज़ किया जा रहा है इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए। और ये बहुत ही अच्छी बात है। और फ्यूचर में क्या होगा, आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ मैं आपको। आंकड़े 2001 में जो आंकड़े आए थे, तो हर 1000 लड़कों पे 1932 लड़कियां थी 2001 में, और 2011 में वो 1918 हो गई। और एक आंकड़ा ये कहता था कि जो अगली जनगणना होगी वहाँ पे 900 रह जाएंगे। बेटियां तो है लम्हा खुशी का, ये अगर है तो रोशन जहां है, ये ज़मीनें हैं आसमां है, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक
फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। कुल मिलाकर लिंग असमानता का जो दर है वो कहीं ना कहीं कम होगा, वो जो भेदभाव है वो कहीं ना कहीं कम होगा। ये तो बातचीत हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। साथ ही हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, जान रहे हैं कि महिलाओं को गैस कनेक्शन मिलने से उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है, उन्हें कितनी सहूलियतें हो गई हैं। इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं एक और ग्रामीण से। प्रधानमंत्री ने हमारे देश में जो उज्ज्वला योजना लागू की है, पहले बड़ी दिक्कत होती थी गांव में, कंडे पे लकड़ी से चूल्हे पे रोटी। बरसात के दिनों में तो जब कंडा लकड़ी गीले हो जाते थे तो बहुत धुआं होता था। उस समय खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए तो बहुत ही बुरा असर इस पर पड़ता था जी। गर्भ में जो बच्चा होता था वो कुपोषण का शिकार होता था, बीमारियां फैलती थी, काफ़ी बड़ी दिक्कत थी। लेकिन सरकार ने ये योजना लागू की है, इसके माध्यम से गांव-गांव में गैस कनेक्शन पहुंचा दिए गए हैं जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें पूरी तरह से निःशुल्क, महिलाओं के नाम से निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। उससे सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है, जिसको गांव में काफ़ी खुशी है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है प्रधानमंत्री की इस योजना से। तो काफ़ी बीमारियां दूर हो रही हैं जी। और हर महिला के हाथ में गैस कनेक्शन प्रधानमंत्री ने पहुंचा दिया है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सहूलियत हो रही है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से। महिलाओं को अक्सर दिक्कत हुआ करती थी, जो वो चूल्हे पे खाना बनाती थी, कभी कभार बारिश से उनका ईंधन भी गीला हो जाता था, साथ ही धुआं बहुत आता था जिससे उन्हें श्वास की दिक्कतें होती थी, उन्हें सांस लेने में दिक्कतें होती थी, उनकी बीमारियां होती थी। साथ ही जो गर्भवती महिलाएं थी उन पर काफ़ी दुष्प्रभाव था जब वो चूल्हे पे खाना बनाती थी। ऐसे में जब उन्हें गैस कनेक्शन पे उन्हें गैस कनेक्शन मुहैया हो गए हैं, तब कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये सब मुसीबतें हट गई हैं। साथ ही जब अक्सर ऐसा होता था कि ज़्यादा मेहमान आ गए हैं तो महिलाओं को खाना बनाते वक्त ज़्यादा दिक्कत होती थी। ऐसे में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत उन्हें गैस कनेक्शन मुहैया कराए जा रहे हैं, ये महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार 5 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सरकारी योजना है, जिसे भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन की जगह शुद्ध एलपीजी गैस के उपयोग को बढ़ावा देना है। योजना के लागू होने से कई और भी फायदे हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता करता है। जीवाश्म ईंधन पर आधारित खाना पकाने के साथ जुड़े स्वास्थ्य के गंभीर खतरों को कम करना, अशुद्ध ईंधन पर खाना पकाने की वजह से भारत में होने वाली मौतों की संख्या को कम करना, घर के अंदर के वायु प्रदूषण में तीव्र श्वसन की वजह से युवा बच्चों में होने वाली बीमारियों की रोकथाम। योजना के अंतर्गत भारत सरकार पात्र बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्त सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन परिवारों की महिलाओं के नाम पर दिया जाएगा। सरकार स्टोव और सिलेंडर भरवाने की लागत को पूरा करने के लिए ईएमआई की सुविधा भी प्रदान करती है। ये इतिहास में पहली बार है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस तरह की विशाल कल्याण योजना को लागू किया। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मेरे प्रथम भाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, जिससे देश के सबसे गरीब करोड़ों परिवारों से संबंधित महिलाओं को लाभ पहुंचा है। योजना के अंतर्गत जिन बीपीएल परिवारों के पास योजना के आरंभ के समय तक एलपीजी कनेक्शन नहीं है, वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी का चयन केवल बीपीएल परिवारों में से ही होता है। हालांकि योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्लभ वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है।
उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक बीपीएल परिवार की महिला सदस्य निर्धारित आवेदन पत्र भरकर अपने नजदीकी एलपीजी वितरण केंद्र में जमा कर सकती है। याद रहे कि जिन बीपीएल परिवारों के पास योजना के आरंभ के समय तक एलपीजी कनेक्शन नहीं है, केवल वही योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, जान लेते हैं उन्हें कितनी जानकारी है। किसान के तौर पर, ग्रामीण के तौर पर वो किसान क्रेडिट कार्ड का कैसे लाभ उठा रहे हैं, उनके लिए क्या सहूलियत हुई है। जी, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए बैंकों द्वारा बनाया जा रहा है। ग्रामीण को बहुत सहूलियत है और बिचौलिया होते हैं उनसे बच गए, बिचौलियों से बच गए हैं। जी, जान लेते हैं एक और ग्रामीण से किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड सीधी योजना है, माननीय ये अटल जी के समय से चली थी जी। अब वो मोदी जी ने उसको और दिया, रुपये में बदल दिया है जी। और बैंक में जाए, बैंक में सीधा केसीसी अपने जो रहता है उसमें खसरा खतौनी की नकल और बैंक अपने किताब खाते की और आईडी प्रूफ लेके जाओ, बैंक मैनेजर से मिलो, सीधा सीधा बन जाता है। जी, सीधा सीधा बन जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया हमें कि दस्तावेजों की ज़रूरत है। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते वक्त हम क्या दस्तावेज लेके जा सकते हैं, ये भी बता रहे हैं यहाँ के ग्रामीण। काफ़ी जानकारी रख रहे हैं कुल मिलाकर। जान लेते हैं एक और ग्रामीण से किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। बहुत अच्छी योजना है किसान क्रेडिट कार्ड। पहले किसानों को बड़ी दिक्कत आती थी, अपनी फसल बेचता था, आड़तियों के चक्कर लगाना पड़ते थे। उसमें 3% आड़तिया इस बात का काट लेता था कि उसने केवल हमारी फसल दूसरे को बिकवाई है जी। और 3% जो हम उससे पैसे लागत के लिए ले जाते थे उसका ब्याज काट लेता था जी। ये सारी दिक्कतें अब ख़त्म हो गई हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बैंक में बड़ी आसानी से बैंक मैनेजर के पास जाना है, अपने खसरा खतौनी और जो खेत की किताब है रकबा उसको ले जाना है और बैंक मैनेजर तत्काल किसान क्रेडिट कार्ड बना देता है और उसको समय के अंडर में तत्काल उस पैसे को जमा कर दो और दूसरे दिन फिर ले आओ। कोई दिक्कत नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड से बहुत ही लाभ हुआ है, सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। तो कुल मिलाकर काफ़ी आसानी से भी बनाया जा सकता है किसान क्रेडिट कार्ड। लोगों को सहूलियत है इसे बनवाने में भी, साथ ही बाद में इसके लाभ लेने में भी। जान लेते हैं एक और ग्रामीण से किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, उन्हें क्या जानकारी है। किसान क्रेडिट कार्ड से सीधा सीधा लाभ किसानों को हो रहा है, जिससे कि ब्याज की बहुत बचत हो रही है और कुछ ब्याज जो है हमारी गवर्नमेंट हमारे खाते में जमा कर रही है। तो इससे किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है और खेती में इनकम बढ़ गई है, जिससे बच्चों की शिक्षा और भी सभी काम करने में आसान हो गया है। जी, जान लेते हैं एक और व्यक्ति से किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है और पहले बैंक से जो लोन लेते थे किसानी के लिए तो वो 18% देना पड़ता था, तो इसमें बहुत कम ब्याज पे पैसा मिल रहा है। बनाने में भी बहुत सुविधा है। तो सूक्ष्म कागज लगते हैं बस, और कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं, ज़्यादा फॉर्मेलिटी भी नहीं है। जान लेते हैं एक और व्यक्ति से किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, उन्हें कितनी जानकारी है। ये बहुत फायदा हो
आज जमा करा दो, कल को कटा लो। आज माधव कल को करा, ठीक है। जान लेते हैं एक और व्यक्ति से, बातचीत कर लेते हैं और ग्रामीणों से ये जानने के लिए कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है, वो कितने जागरूक हैं और वो कितना जानकारी फैलाते हैं बाकी किसानों में इस योजना के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड बहुत बढ़िया चीज़ है। किसान अपनी खेती के टाइम पैसा जमा कराई जाए, ले जाए, लेन देन बहुत बढ़िया रखे अपना, इसके लिए बहुत फ़ायदा है। किसी सेठ के पास नहीं जाना पड़ता, इसके हाथ नहीं जोड़ने पड़ते जी। बहुत अच्छा है जो गवर्नमेंट ने करा है KTC कार्ड का जी। हाँ जी। तो कुल मिलाकर किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अच्छे कदम के तौर पर साबित हुआ है। कोई भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए अपने नज़दीकी बैंक शाखा से संपर्क कर सकता है। बहुत ही सूक्ष्म दस्तावेजों की ज़रूरत होती है, उसे ज़्यादा कुछ चक्करों में नहीं पड़ना पड़ता। बहुत ही आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया जा सकता है और इसके लाभ लिए जा सकते हैं। आज हमने बात की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में, साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। जाना यहाँ के ग्रामीणों से कि उन्हें कितनी जानकारी है इन योजनाओं के बारे में, बेटियों के बारे में जो योजना चल रही है, महिलाओं के बारे में जो योजनाएं चल रही हैं, किसानों के बारे में जो योजनाएं चल रही हैं, उन सभी के बारे में हमने जानकारी ली यहाँ के ग्रामीणों से। और इन सभी योजनाओं के बारे में बातचीत की हमने मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के काशीपुर गांव में। आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात एक नए गांव और कई योजनाओं के साथ। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।